Today we are going to learn lesson number 2, work, work and work. It is a story, बहुत ही सुंदर स्टोरी है, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है? A man was going through a forest. He was tired and sat under a tree to rest. एक बार एक आदमी जंगल से जा रहा था और एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया. Near the tree there were some bushes. In the bushes he heard a whistle. The man got up and went to look. तो क्या हुआ जब नियर द ट्रीज के पास कुछ झाड़ियां थी जहां वो बैठा था रेस्ट करने के लिए, और उन झाड़ियों में से उसे सीटी की आवाज सुनाई दी. द मैन गॉट अप. वो खड़ा हुआ और जाके देखने लगा क्या है. ही सॉ अ बॉटल लाइंग अंडर अ बुश. द व्हिसल वाज कमिंग फ्रॉम इनसाइड द बॉटल. उसने जब बुशेस के पास जाके देखा तो क्या देखा, एक वहां बॉटल पड़ी हुई है. ही सॉ अ बॉटल लाइंग अंडर अ बुश. The whistle was coming from inside the bottle. और वो जो whistle की आवाज थी वो कहाँ से आ रही थी, बॉटल में से आ रही थी. The man opened the bottle to look inside. वो आदमी ने क्या किया, बॉटल के खोल के उसके अंदर देखने लगा. Immediately a lot of black smoke come out of from the bottle. और अचानक क्या हुआ, काले रंग का धुआं उस बॉटल में से बाहर आने लगा. The smoke rose high in the sky. और वो जो स्मोक थी, धुआं था, आसमान में ऊंचा उड़ने लगा. Then the smoke turned into a ghost. और फिर वो जो धुआं था किसमें बदली हो गया, एक राक्षस में बदली हो गया. It was a great ghost as tall as a tree. और वो एक बहुत बड़ा घोस्ट था, बिल्कुल एक बड़े पेड़ की तरह. The ghost was red in color. He had red eyes and large golden earrings in his ears. तो जो राक्षस था वो कैसा था, लाल रंग का राक्षस था. उसकी आंखें भी लाल थी और उसने बड़े बड़े सोने के इयररिंग्स पहने हुए थे. He roared. और फिर उसने जोर से आवाज में बोला, क्या बोला, Give me some work or I shall eat you up. मुझे कुछ काम दो नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा. The man was very frightened. और ऐसी आवाज सुन के तो हम भी डर जाते हैं ना, राक्षस की आवाज सुन के. तो वो आदमी भी डर गया. वो What sort of work do you want? और उसकी आवाज कांपने लगी. उसने पूछा, किस तरह का काम तुम्हें दूं? He asked the ghost. उसने राक्षस से पूछा. Any kind of work, the ghost replied. You have let me out from the bottle, so you have to give me work to do. उसने कहा कि तुमने मुझे बॉटल में से बाहर निकाला, इसलिए तुम्हें काम मुझे देना ही पड़ेगा. I must keep working day and night. The moment you stop giving me work, I shall eat you up. बोला मुझे दिन रात काम करना है. अगर तुम मुझे काम नहीं दोगे, जैसे ही तुमने काम देना बंद किया, मैंने तुम्हें खा लेना है. तो उस आदमी ने कहा, Take me to my home. The man said. The ghost picked up the man and in a second he reached the man's house. Again he said, Give me some work to do or I shall eat you up. अब क्या हुआ, अब राक्षस है, चुटकी बजाते ही चला गया. जैसे उसने कहा मुझे घर छोड़ दो, एक सेकंड में उसके घर पहुंच गए. और फिर घर जाकर फिर राक्षस ने कहना शुरू कर दिया कि मुझे काम दो, नहीं मैं तुम्हें खा जाऊंगा. यानी राक्षस एक बात बार बार कहता था कि मुझे काम दो, नहीं मैं तुम्हें खा जाऊंगा. मेक मी अ बिग पैलेस. अब वो आदमी ने कहा कि मेरे लिए एक बड़ा सा महल बना दो. तो वो आदमी ने उसको महल बनाने के लिए कहा. इन अ फ्यू मिनट्स द पैलेस वाज रेडी. अब राक्षस के लिए कौन सी बड़ी बात थी, उसे फटाफट से घूम घूम कर जादू से कुछ ही मिनटों में बड़ा सारा महल बना दिया. द गोस्ट अगेन सेड लाउडली. फिर वो जोर से बोला, गिव मी सम वर्क और आई शैल ईट यू अप. मुझे काम दो नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा. गिव मी प्लेंटी ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स. द मैन सेड. सून द गोल्ड एंड ज्वेल्स वर देयर. गिव मी सम वर्क और आई शैल ईट. द गोस्ट अगेन सेड. उसने क्या किया, फिर आदमी ने कहा मुझे बहुत सारा सोना चांदी जेवरात दे दो. तो राक्षस ने क्या किया, फिर ऐसे गया और फटाक से लाके उसको सब कुछ दे दिया. और फिर आके कहने लगा, मुझे काम दो नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा. गिव मी नाइस क्लोथ्स टू वेयर. और आदमी ने कहा मुझे अच्छे अच्छे कपड़े दो पहनने के लिए. एट वंस द गोस्ट बॉट द क्लोथ्स. और एक मिनट में जाके जो राक्षस था वो कपड़े ले आया. गिव मी सम वर्क और आई शैल ईट यू अप. द गोस्ट सेड अगेन. कपड़े लाने के बाद उसने फिर वही बात शुरू कर दी, मुझे कुछ काम दो नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा. गिव मी सम नाइस फूड. अब उसने कहा कि मुझे कुछ अच्छा खाने के लिए दो. उसे लगा कि चलो कुछ टाइम लगेगा उसे खाना बनाने में. पर इन अ सेकेंड द मैन फाउंड द टेबल लोडेड विद स्पेस्टुअस फूड. ही ट्राइड टू ईट बट ही कुड नॉट गॉट नो टाइम. द गोस्ट अगेन सेड, गिव मी सम वर्क और आई शैल ईट यू अप. उसने कहा मुझे अच्छा खाना दो, बना के मुझे खाना दो खाने के लिए. कुछ ही मिनटों में उसने क्या देखा, उसके टेबल के ऊपर बहुत ही शानदार खाना पड़ा हुआ था. तो जैसे ही वो खाना शुरू करने लगा, राक्षस ने फिर कह दिया मुझे काम दो नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा. अब वो इंसान परेशान हो गया. द मैन केप्ट ऑन गिविंग वर्क टू द गोस्ट. ही कुड नॉट ईट एट ऑल.
When night came, the ghost could not let him sleep. Give me some work or I shall eat you up, the ghost again said. अब वो आदमी उसको काम दे रहा था, इवन खाना खाने को टाइम नहीं मिल रहा था, रात को उसको सोने भी नहीं दे रहा था राक्षस, क्योंकि थोड़ा भी काम वो बोलता था वो 1 मिनट में काम खत्म कर देता था और फिर उसके पास आ जाता था, मुझे काम दो नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वो आदमी परेशान हो गया, अभी अब ना खाना खा पा रहा है ना सो पा रहा है। द मैन गॉट रियली वरीड, अब उस आदमी को फिक्र होने लगा, अभी अब मेरा क्या बनेगा। हाउ कुड ही ईट, हाउ कुड ही स्लीप, मैं कैसे खाना खाऊंगा, मैं कैसे सोऊंगा, ये फिक्र उसे सताने लग गया। इफ ही डिड नॉट फाइंड मोर एंड मोर वर्क, द गोस्ट वुड ईट हिम अप, अगर वो ज्यादा काम नहीं ढूंढ पाया तो क्या होगा, राक्षस उसे खा जाएगा। द मैन हैड एन आइडिया, अब उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया। He told the ghost, make him a tall pillar as high as the sky and be quick. उसने गोस्ट से कहा कि एक लंबा सा पिलर बनाओ धरती से लेके आसमान तक, लंबा सारा पिलर जो धरती पे शुरू हो और आसमान पे जाके खत्म हो, इस तरह का तुम पिलर बनाओ। In just a few minutes the ghost was back, और फिर कुछ टाइम में वो गोस्ट फिर वापस आ गया, इतना बड़ा पिलर बना के भी रिटर्न आ गया वो। The pillar is ready, he said. Now give me some work or I shall eat you. उसने कहा पिलर तैयार हो गया, अब मुझे कुछ काम दे दो नहीं तो मैं तुम्हें फिर खा जाऊंगा। Now listen carefully. फिर उस आदमी ने राक्षस से कहा कि बहुत ध्यान से सुनो, listen carefully, जैसे मैं आपको क्लास में बोलती हूँ कई बार, listen carefully यानी कि ध्यान से सुनो। Climb up the pillar till you reach the top, then climb down till you reach the earth. Then climb up to the top and come down again. Keep on doing it till I tell you to stop and mind you, don't waste any time. तो उसने कहा अब ध्यान से सुनो क्या करना है तुम्हें वो पिलर जो तुमने बनाया उसके ऊपर चढ़ना है, फिर नीचे उतरना है, फिर चढ़ना है, फिर नीचे उतरना है, फिर चढ़ना है, फिर नीचे उतरना है, और ये तब तक करते रहना है जब तक मैं तुम्हें रुकने के लिए नहीं कहता। तुम लगातार ऊपर जाओगे नीचे आओगे, ऊपर जाओगे नीचे आओगे, ठीक है। The ghost was very happy, for he now has plenty to do. He went up to the pillar, came down, went up, came down. He went on doing so. तो अब जो राक्षस था वो खुश था कि मुझे कुछ काम मिल गया, कि मैं पिलर के ऊपर चढ़ रहा हूँ, नीचे वो बार बार जा रहा था, आ रहा था, खुश था वो। The man watched for some time, then he went inside and ate the food. The ghost had bored. After that he went to sleep. वो आदमी कुछ टाइम तक तो उसको देखता रहा राक्षस को, उसके बाद उसने क्या किया, अंदर गया, आराम से खाना खाया और फिर सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट अप एंड वेंट आउटसाइड, दूसरे दिन सुबह उठा और बाहर गया। ही सॉ द गोस्ट गोइंग अप एंड डाउन द पिलर ऑल द टाइम। द मैन वाज वेरी हैप्पी, उसने देखा कि राक्षस ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, तो वो बहुत खुश था। Many days passed. The ghost kept on going up and down the pillar. At the end of the month, he was still doing it. कई दिन वो ऐसे चलता रहा और महीना खत्म हो गया, फिर भी जो था राक्षस ऊपर नीचे पिलर पे जा ही रहा था। He not felt a little tired. अब उसे थोड़ी थकावट होने लगी। Please sir, he said to the man. उसने कहा please sir. No, may I stop now? I have been going up and down the pillar for a month. उसने कहा क्या मैं अब रुक जाऊँ, 1 महीने से मैं ऊपर नीचे जा रहा हूँ, अब मैं थक गया हूँ, मैं रुक जाऊँ। How can you stop? said the man. तो अब आदमी की बारी थी। उसने कहा कैसे रुक सकते हो, तुम नहीं रुक सकते। You can't stop till I tell you. So keep on going up and down the pillar. जब तक मैं तुम्हें नहीं कहता तुम ये नहीं कर सकते, तुम पिलर के ऊपर नीचे होते रहो। Another 3 months पास, इसी तरह 3 महीने लगातार वो राक्षस को ऊपर नीचे करवाता रहा। Now the ghost was really tired. अब जो राक्षस था वो बिल्कुल थक चुका था। उसने कहा सर, he said, I can't do it anymore. I must stop now. अब मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, ऊपर नीचे नहीं जा, प्लीज अब मुझे रुकना होगा। You can stop on one condition, the man said. अब वो आदमी के पास दिमाग था, उसने सोचा, उसने कहा ठीक है, तुम एक ही कंडीशन मतलब शर्त, यहाँ पर एक ही शर्त पे तुम रुक सकते हो। कौन सी? यू मस्ट गो अवे फ्रॉम हेयर एंड नेवर कम बैक। तुम यहाँ से चले जाओगे अगर रुके तो, और फिर वापस कभी नहीं आओगे, इस शर्त पे तुम रुक सकते हो। आई प्रॉमिस, द गोस्ट सेड। अब राक्षस इतना थक चुका था कि वो कहता है ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वेरी वेल, यू मे स्टॉप नाउ। बहुत अच्छा, अब तुम रुक सकते हो। एंड टेक अवे द पिलर विद यू। ये खंबा जो यहाँ पर लगा हुआ है ये भी अपने साथ यहाँ से ले जाओ। द गोस्ट पिक अप द पिलर एंड रैन अवे। तो जो राक्षस था उसने खंबा जो है उसको उखाड़ा और लेकर वहां से भाग गया। द मैन नेवर सॉ हिम अगेन। उस आदमी ने उस राक्षस को दोबारा फिर कभी नहीं
देखा. टिक द करेक्ट. नियर द ट्री देयर वर सम. ट्री के पास क्या था? डॉग, कैट या बुशेस? देयर वर सम बुशेस. द विसल वाज कमिंग फ्रॉम इनसाइड द. सीटी की आवाज कहाँ से आ रही थी? इट वाज कमिंग इनसाइड द बॉटल. इमीडिएटली अ लॉट ऑफ ब्लैक. क्या आ गया था? धुआं आया था. धुएं को इंग्लिश के क्या बोलते हैं? स्मोक. तो इमीडिएटली अ लॉट ऑफ ब्लैक स्मोक केम आउट ऑफ द बॉटल. द घोस्ट वाज डैश इन कलर. घोस्ट का रंग कैसा था? रेड. द स्मोक टर्न्ड इनटू अ. जो धुआं था वो किस में बदली हुआ था? घोस्ट में. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके ब्लैंक्स हैं और मेक सेंटेंसेस. टिक द फॉलोइंग. ये आपने आज करना है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स. हैव अ नाइस डे.